नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और इसी क्रम में हम लोग मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और प्रेम काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और इसको बनाए रखिए। आइए हम देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। देखिए, कह रहा है कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है। देखिए, एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य होता है। जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है और जितने में हम वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ESP। तो अब कह रहा है कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। विक्रय मूल्य का 75%, यानी अगर हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे तो इसका 75% होगा क्रय मूल्य, यानी 75। 25 से कैंसिल करेंगे यहाँ 3, यहाँ 25 से कैंसिल करेंगे 4, यानी अगर क्रय मूल्य 3 होगा तो विक्रय मूल्य 4 होगा। अब इसमें से एक वैल्यू दे के दूसरा वैल्यू या तो आपसे पूछा जाएगा या तो प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर 3 रुपये की कोई वस्तु अगर हम 4 रुपये में बेचें तो कितना लाभ होगा? 1 रुपये का। बस आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पर हो रहा है? 3 रुपये पर। जिसको याद है तो 1/3 का होता है, 33 से 1/3। नहीं याद है तो आप 100 का गुना कर लीजिएगा, और जब 100 का गुना करेंगे तो 100/3 डिवाइड करेंगे 33 से 1/3 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस टाइप के जब सवाल आपको मिले, एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछा जाए, इस समय नए पैटर्न में इस टाइप के सवाल चल रहे हैं। तो जब कभी एचसीएफ आपको निकालना हो तो इसमें जो है हम एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। छोटी घात प्लस सभी में होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तब बड़ी घात ली जाती है, बड़ी घात, और सभी को लिया जाता है, सभी को। इसमें कॉमन नहीं देखा जाएगा। देखिए, अगर एचसीएफ आपको लेना है तो हम छोटी घात देखेंगे, और अगर एलसीएम लेना है तो हम बड़ी घात देखेंगे और सभी को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 2 पावर 3, 9 पावर 2 और गुने 13। एक दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है 2 पावर 3, 2, 13 पावर 2 और गुने 19। और एक संख्या और है आपके पास, तीसरी, ये रहा आपके सामने, 9 पावर 3, 13 पावर 2 और 19 पावर 2। अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो हम छोटी घात देखेंगे और जो सब में हो। ठीक, तो ध्यान से देखिए, 2 तो है नहीं, 2 सब में है नहीं। 9 की बात करें तो 9 इसमें है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं 9। ठीक, अब अगर हम बात करें 13 की तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 13 हम लेंगे, लेकिन इसकी छोटी घात, तो छोटी घात इसकी क्या है? 1। 19 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तो एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते 13। लेकिन जब एलसीएम की बात करेंगे तब सभी को लेंगे। एलसीएम की बात करेंगे तो सभी को लेंगे और सबसे बड़ी घात होनी चाहिए। एलसीएम लोअर में हमें बड़ी घात लेनी पड़ेगी, तो हम 2 भी लेंगे, 2 भी, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात। अगर हम सबसे बड़ी घात लेंगे 2 की, तो देखिए यहाँ 2 की 3 घात है, यहाँ पे 2 है और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। आगे फिर हम 9 लेंगे, 9, यहाँ पे भी 9 है, 9 की बड़ी घात लेंगे तो 9 पावर 3।
ऐसे 13 को लेंगे हम, 13, 13 पावर 2, 13 पावर 2, तो 13 की बड़ी घात क्या है, 13 पावर 2 है। फिर 19 लेंगे, ठीक है, 19 की बड़ी घात क्या है, 19 पावर 2। देखिए कोई छूट नहीं रहा है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 2 पावर 3, 9 पावर 3, 2 पावर 3, 9 पावर 3, 13 पावर 2, ये हो गया ऑप्शन नंबर वाला सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 8 रुपया 30 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5 रुपया 30 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए जब कभी सवाल में दो वस्तुओं को मिलाने की बात करें तो वहाँ हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। जब कभी मिलाकर एक नया मिश्रण बनाने की बात करें तो हमेशा आप क्या करेंगे, एलिगेशन यूज करेंगे। इसमें पहले का वैल्यू यहाँ रखा जाता है, दूसरे का वैल्यू यहाँ, दोनों का मिलाने के बाद जो होना चाहिए उसको यहाँ लिखेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगी संख्या। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इस केस में अगर हम मूल्य के केस में बात करें तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे दूसरे की प्राइस, यहाँ प्राइस 2, प्राइस 1 और दोनों का मिलाकर जो प्राइस होगा जिसको एवरेज प्राइस कहेंगे यहाँ पर, और इस तरह से नीचे क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट। देखिए आपसे कह रहा है कि 8 रुपया 30 पैसा किलो के हिसाब से चावल को 8 रुपया 30 पैसा के एक चावल है, इसे 5 रुपया 30 पैसा किलो वाले चावल के साथ मिलाया जा रहा है। किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात नीचे मिलेगा आपको। मिश्रण का वैल्यू इतना हो जाना चाहिए, 6 रुपया 30 पैसा, एलिगेशन लगा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हर जगह 2 डिजिट पे डेसिमल है, इसीलिए हम डेसिमल को छोड़ देंगे। अब यहाँ है 0 भी छोड़ देंगे। 83 में से 63 घटा दीजिए, बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, 83 में से 63 घटाएंगे 20। अब इसमें से इसको घटेगा, घटाएंगे, 63 में से 53 घटा दीजिए 10, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1:2। यानी इनको 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या प्रति 8 वर्ष की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या इतना है, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या आपको बतानी है। देखिए जब कभी हम जनसंख्या बढ़े, जब कभी जनसंख्या के सवाल हो तो जनसंख्या में हमेशा CI का कॉन्सेप्ट लगता है। जनसंख्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, है ना, ये दोनों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे उसका मूल्य कम होता है तो वहाँ क्या करते हैं, माइनस करके चलते हैं, ठीक। तो इस तरह से देखिए एक नगर की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ रही है, 8% की दर से बढ़ रही है, तो हम देख लेते हैं 8% का क्या होगा। तो 8% जब कभी 2 वर्ष की बात करें तो एक ही रेट अगर आपको लेना हो तो उसका तरीका हम बताएं, x + y + xy/100 होता है। यानी पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, फिर इस 8% पे भी लगेगा 8 × 8/100। इस तरह से 16 हो गया, यहाँ पे 8 × 8 = 64 होगा, 16.4%, ठीक है। 2 वर्ष में इतना ब्याज लगेगा, इतनी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो शुरू में कितनी जनसंख्या है, 100। हमने मान लिया कि उस गांव की जनसंख्या शुरू में 100 है, ठीक है। और बाद में जनसंख्या कितना हो जा रहा है, बाद में जनसंख्या 2 वर्ष में बढ़ेगी कितना, 16, 64, और बढ़ने के बाद वह जनसंख्या कितना हो जा रही है, ठीक है। बढ़ने के बाद जनसंख्या हो जाएगी 100 पहले से है, इतना बढ़ गई जनसंख्या, और बढ़ने के बाद जनसंख्या हो जाएगी 116.64। अब इसमें से कोई एक वैल्यू आपको दिया होगा, दूसरा वैल्यू आपसे पूछा जाएगा,
कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, यानी वर्तमान दिया है, 2 साल बाद का पूछ रहा है, तो वर्तमान हमारे हिसाब से तो 100 है, तो 100 का वैल्यू, ठीक है, देखते हैं थोड़ा। 100 का वैल्यू हमें दिया है कितना, 45,000। देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 का वैल्यू मिल गया आपको। आपको ए चाहिए, है ना, तो ए है 116.64 गुने 450। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 116.64 गुने 450, 450 है तो 1 जीरो। देखिए तो इस तरह से अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यार यहाँ 116 होगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक को 20, ठीक है, 5 चौक को 20, ये 2 हो गया, 5 छक 30, 2 32, 5 छक 30, 33, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 4 से करते हैं, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 छंग 24, 1 25 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 2 24, 2 4 छंग 24, 2 26, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, ठीक है। इस तरह से 0 0 6 2 8, 5 3 8, 8 6 14, 5 6 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर ये होगा 52,488। तो 52,488 ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 110 मीटर और 390 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां। देखिए रेलगाड़ी के केस में हमेशा आपको मैं बता रहा हूं कि जब कभी रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाए, एक दूसरे से अपोजिट रहे, तो इनके स्पीड को ऐड करेंगे। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, उस केस में आप माइनस करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप डिस्टेंस को सोचेंगे। दूसरे नंबर पे हमें डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस के केस में जब कभी ट्रेन किसी वस्तु को पार करे, ठीक है, या किसी व्यक्ति को पार करे, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, खुद ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तब, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। या अगर 2 ट्रेन है तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब और हमारे माइंड में बस एक ही फार्मूला है, DST। आइए देखते हैं। 110 मीटर और 390 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 120 और 130 की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? एकदम सिंपल है, क्योंकि 2 रेलगाड़ी हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 110 और 390 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 500, ठीक है। 90 में 10 जोड़ेंगे 400 और 100 हो गया आपका 500। स्पीड, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, एक जा रही है 120 के स्पीड से और दूसरी जा रही है 130 के स्पीड से, तो स्पीड क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो कितना मिलेगा आपको 10। तो 10 हो गया, लेकिन किलोमीटर में है, किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से आप गुना करेंगे इनटू टाइम, ठीक है। देखिए 5 और 10 50 होगा, इससे कैंसिल, ये इधर चला आएगा, 180 हो गया टाइम आपका। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 3 मिनट, ये रहा। अगर 1 सेकेंड को कभी भी बदलना हो तो 60 से भाग दे दीजिए, आप यहाँ से भाग देंगे, इस तरह से आपका आंसर आएगा 3 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 150 मीटर के आगे है, उनकी चाल 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है, ठीक है। एक देखिए चोर पुलिस का सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। इसमें भी चूंकि चोर पुलिस दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, इसीलिए इनकी स्पीड क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2, ठीक है। जब कभी 2 लोग मिलने की बात करें तो उस केस में स्पीड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कोई मित्र यहाँ पे खड़ा है, दूसरा मित्र यहाँ है, उसको दौड़ के मिलना चाहते हैं, तो उस केस में उनकी स्पीड को ऐड करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दूसरा उसका पीछा कर रहा है, तो इस केस में हम स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए एक पुलिसकर्मी है, कोई पुलिसकर्मी है, ठीक है,
देखिए एक पुलिसकर्मी है, मान लीजिए यहाँ पुलिस वाला है ना। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। 100 चोर जो है 150 मीटर, चोर मान लीजिए यहाँ पे है, और कितना आगे है 150 मीटर। उनकी चाल 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी चोर की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो देखिए यही स्पीड यही डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन किससे? रिलेटिव स्पीड से। हमारे पास बस एक ही फार्मूला है, डी एस टी। ठीक है, डिस्टेंस, इनके बीच का ही डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड जब दोनों एक डायरेक्शन में घट जाएगा, 6 में से 5 घटा लेंगे आप, 1। अब चूंकि किलोमीटर में है तो 5/18 से आप गुना कर लेंगे, गुणित हो गया टाइम। इस तरह से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 30, 18 तिया 54, है ना। टाइम हो गया 540 सेकेंड, है ना। इस तरह से टाइम 540 सेकेंड हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, ये दूरी का क्वेश्चन है, दूरी तय करेगा। अब अगर पुलिसकर्मी की दूरी बतानी है तो पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है, 6, 5/18 से गुना कर लेंगे, गुने टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 540। ठीक है, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90। ठीक है, 900 मीटर, 900 मीटर दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब कभी हमें डिस्टेंस डायरेक्टली पूछे और टाइम सेम रहे, उस केस में एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है। तो सीधे सीधे क्या होता है, जो स्पीड होता है, स्पीड का अनुपात अगर एम एन है, अगर स्पीड का अनुपात एम एन है तो डिस्टेंस का भी अनुपात वही होगा जब समय समान हो। जब समय समान हो उस केस में ये नियम होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्पीड क्या है। स्पीड अगर हम पुलिस वाले की बात करें तो पुलिस वाले की स्पीड है 6, और अगर हम चोर की बात करें तो चोर की स्पीड है 5। जानते हैं यही आपका डिस्टेंस बनेगा, यानी 6, 5। यानी पुलिस वाला अगर 6 चल रहा है तो चोर चल रहा है कितना, 5। आप देख रहे हैं कि चोर क्या है, आगे है, कितना, 150 मीटर। इसका मतलब पुलिस वाला 150 मीटर ज़्यादा चलेगा, जबकि इसमें देखिए कितना ज़्यादा है, 1। यानी 1 का मान हो गया 150। अब अगर आप पुलिस का डिस्टेंस पूछे तो पुलिस का डिस्टेंस ये है 6 गुने 150, और अगर चोर का पूछे तो 5 गुने 150, 15 छक्का 90। इस तरह से 900 मीटर पुलिस वाला चलेगा, 15 पचे 75, 750 मीटर चोर चलेगा। तो हमारा पुलिस पूछा है तो पुलिस का ऑप्शन क्या हो गया, 900 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। देखिए घन, घन के केस में क्या है, देखिए घन के केस में क्या है, घन का अगर वक्र पृष्ठ पूछे आपसे तो 4a², अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 6a², और अगर आपसे इसका आयतन पूछे, आयतन, तो आयतन होगा a का क्यूब। ठीक है, और अगर हमसे पूछे विकर्ण बताइए कि विकर्ण की लंबाई क्या है, तो उस केस में आप लेंगे a कणी में 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है घन के केस में। ठीक है, ये मेंसुरेशन का सवाल है। आइए देखते हैं, आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a², कितना दिया है, 15, 36। कैंसिल कर लीजिए, 6 दूनी 12, 3 6 पचे 30, 6 6 का 36। a² का मान 256 है, तो a का मान 16 का है, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। अब a का मान अगर 16 हो गया, हमें अगर वक्रपृष्ठ पूछता तो हम यहाँ 16 रख देते, आयतन पूछता तो यहाँ 16 रखते, अगर विकर्ण पूछता तो यहाँ रखते। आपसे क्या पूछा है,
आयतन ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, है ना। जब आयतन की बात करें तब यहाँ हम 16 रखेंगे, 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब आप लोगों को पता होगा कि 40 96 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 40 96, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, ठीक है। एसएससी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। आइए देखते हैं। कोई धनराशि है 4 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। आपसे कह रहा है कि समान दर से, वही दर होना चाहिए, कितने वर्ष में 8 गुना होगा, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना होगा आपको बताना है। देखिए अगर यहाँ 2 गुना हो रहा है तो इसको हम 2 का ही पावर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 का ही पावर बनाएंगे, देखेंगे कि 2 का कितना पावर है 8, तो 2 का पावर कितना है 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पावर 3। 2 पावर 3 है ना, तो जितना पावर है उसी का यहाँ गुना कर लेंगे आप। 4 तिहाई 12, 12 साल में क्या होगा 8 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, कितने साल में 8 गुना होगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, 2 का पावर 3 हो रहा है, इसी 3 का गुना कर लेंगे इसमें, तो 4 गुने 3 यानी कितना 12। ऑप्शन नंबर सी। यदि 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बनाते हैं तो 24 कर्मचारी 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि आपको पता है ये जो है 2 कंडीशन के सवाल हैं। जब कभी 2 कंडीशन के सवाल हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए आदमी की संख्या और दिन, है ना, आदमी और समय को हम हमेशा ऊपर रखेंगे, आदमी भी ऊपर होगा समय भी ऊपर होगा, लेकिन जो उसका काम होता है वो पैर के तले होता है, ऐसे आपको माइंड में याद रखना है। तो इस तरह से देखिए आदमी ऊपर, और जो भी समय है चाहे वो घंटा में हो चाहे वो दिन में हो ऊपर रहेगा, लेकिन उसका काम क्या होगा नीचे होगा। क्योंकि 2 कंडीशन रहते हैं इसीलिए M1 H1 D1 W1 कहते हैं। वो ऐसे दूसरे कंडीशन में भी आदमी ऊपर, समय ऊपर, घंटा चाहे दिन कुछ भी हो, ठीक है, और काम उसका क्या हो जाएगा नीचे। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। अब कह रहा है कि 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बनाते हैं। देखिए आदमी कितने हैं 40, ठीक है, समय 4 दिन, और आपको एच दे नहीं रहा है, 50 बैग बनाते हैं, काम नीचे हो गया। अब यहाँ पे 24 आदमी, ठीक है, 8 दिन में, तो यहाँ दिन क्या हो गया 8 बाई W, ठीक है, W2 हमें निकालना है, कितने बैग बनेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ 24 के जगह पे 16 कर लीजिएगा, ठीक है, इसको 16 बना लीजिए, ठीक। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, है ना, 2 से इसको काटेंगे 8 आएगा, W2 इधर 5 इधर आ जाएगा, तो W2 बराबर 5 गुने 8 कितना हो गया 40। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इतने को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। देखिए 2 का नियम क्या है, 2 के सीरीज का नियम आपको हम बताए हैं कि जब कभी 2 से भाग देना हो तो अंतिम 1 अंक लेंगे हम, अगर 4 से भाग लेना है तो अंतिम 2 अंक लेंगे, और अगर 8 से भाग देना है तो अंतिम 3 अंक लेंगे, ठीक है। और अगर 8 16 32 ऐसे पैटर्न है, आप यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 अंक लेंगे, ये 2 का है। लेकिन अगर 3 की हम बात करें तो अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 9 की बात करें तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है।
तो आपसे कह रहा है कि इसको हम किससे भाग दें, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब 9 से भाग देने की बात कर रहा है और शेषफल क्या मिले, तो आप क्या करेंगे, 2 8 7 3 5 4 2 और 9 ऐड कर लेंगे, ऐड करके 9 से आप भाग देंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक पाइप 36 मिनट में भरता है, दूसरा 48 मिनट में, तीसरा 18 मिनट में खाली करता है, तो पहले दो 16 मिनट खुले रहते हैं, फिर तीसरा भी खोल दिया जाता है, टंकी को कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। देखिए, एक पाइप 36 मिनट में भरता है पहला, फिर दूसरा 48 मिनट में, दूसरा जो है 48 मिनट में है, और तीसरा 18 मिनट में है। ठीक है, एक खाली करने वाला है, तीसरा खाली करने वाला है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 144, है ना। 36 का 4 बार करेंगे तो 144 मिलेगा, 48 का 3 बार करेंगे और 18 का 8 बार करेंगे। ठीक है, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पहले दो 16 मिनट खुले रहते हैं, पहले जो दो नल हैं 16 मिनट खुले रहते हैं, तो इसको 16 मिनट खोल देंगे हम, 4 3 7, तो 16 मिनट में कितने काम होंगे, 16 मिनट में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। देखिए, आपको काम बताना है, तो इनकी क्षमता 7 है और ये लोग काम कर रहे हैं 16 मिनट, तो ये काम हो गया आपका। ठीक, अब आपसे कह रहा है फिर तीसरा भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को कितने समय में खाली होगा, टंकी कितने समय में खाली होगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ अगर करेंगे तो 7 छंग 42 होगा, 7 एकम 7 4 11, 112 काम है। अब तीसरा नल जब खोलेंगे तो ये दोनों तो 7 भरेंगे, लेकिन तीसरा नल 8 खाली कर देगा। इसका मतलब हर मिनट 1 लीटर पानी ज़्यादा नीचे गिरेगा। अगर 1 लीटर पानी ज़्यादा गिरेगा तो तीनों की क्षमता मिलाकर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की क्षमता लेंगे तो -1। अब आप जानते हैं कि जब कभी दिन या घंटा बताना हो समय, तो हम लिखते हैं काम कितना है बटे क्षमता क्या है, तो काम आपको पता है 112 और क्षमता है -1, इस तरह से हो जाएगा -112। ठीक है, -112 ये शो कर रहा है, तो मतलब 112 मिनट में खाली हो जाएगा, 112 मिनट में। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 112 मिनट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12 वर्ष पहले अनिल विशु की आय का अनुपात जो है 5:2 था। 12 वर्ष पहले 5 और 12 है, ये अनिल का है और ये विशु का है। ठीक है, ये विशु की उम्र है। 8 वर्ष बाद 10 और 17 हो जाएगी, 8 वर्ष बाद 10 17 हो जाएगी। देखिए, उम्र के केस में हमें क्या देखना है कि यहाँ का गैपिंग कितने का है, 7 का, यहाँ भी गैप कितने का है, 7 का, सही है। तो इनका गैप देखिए कि 12 पहले था, आज 17 हो गया, 12 से 17 होने में 5 वर्ष बढ़ा। यहाँ देख लीजिए कितना बढ़ा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद। ठीक, तो 12 8 20 हो गया, टोटल जो समय का गैप आ रहा है वो 20 वर्ष है, हमारे हिसाब से 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 है, कट जाएगा, तो एक का मान क्या मिल गया आपको, 4। अब जो भी पूछे आप बता लेंगे। ठीक है, अगर आपसे अनिल की उम्र, यहाँ वाली उम्र निकालना पड़ता तो हम करते 5 गुने 4 यानी 20 साल, और यहाँ अगर बीसू की उम्र बताना होता तो 12 गुने 4, तो 12 चौक 48, और यहाँ पे 5 चौको 20। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, इस समय अनुपात क्या है इसका, ये बताना है। तो इस समय क्या है, मतलब 12 वर्ष बाद, है ना, 12 वर्ष बाद आपको बताना है, तो 12 इसमें ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 32, 12 इसमें ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 60, कैंसिल करेंगे। ठीक है, 4 से कैंसिल करिए, 4 बटे 32, 4 से इसको काटेंगे 15। ठीक है, 8 और 15। ठीक है, आगे चले, चलिए। इतना का एचसीएफ बताना है,
252 और 378 का HCF। देखिए HCF का केस एकदम सिंपल सा है, 252 है और 378 है। जब कभी HCF निकालना हो तो इनके बीच का गैप देखा जाता है, गैपिंग ही लगभग HCF होता है, या तो उसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 3 में से 2 घटाएंगे आपको मिलेगा 1। 126 हो सकता है अगर ऑप्शन में होगा तब। और देखिए ऑप्शन में 126 है, यानी HCF आपका क्या हो गया 126। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया। जब कभी किसी संख्या को बढ़ा के फिर घटाया जाए तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। जब कभी बढ़ाकर घटाया जाए तो लॉस होगा कितना, x²/100 हमेशा। ठीक है, तो यहाँ 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया 2200, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, क्या हो गया आपका 4% का हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। देखिए आपको हम बताएं कि साधारण ब्याज के केस में होता है PRT/100। देखिए 10% वार्षिक दर से, दर आपको दिया है 10%, है ना। साधारण ब्याज 450 रुपया, साधारण ब्याज है 450। मूलधन आपको ज्ञात करना है और टाइम है 3 वर्ष, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, और ये जी यहाँ आ जाएगा 150 सही है, गुने 10 हो गया, आपका हो गया आंसर 1500, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 24 है, एक संख्या को हटाने पर औसत 22 होता है। देखिए 5 संख्याओं का औसत आपको बताएं, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 5 संख्या है, देखिए 5 संख्या है, औसत कितना है 24, गुना कर लीजिए, योग मिल जाएगा, 5 संख्या का योग है तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटा दिए मतलब 4 संख्या अब बचा, 22 हो जाता है, औसत 22 हो गया। आपको पता है संख्या गुने औसत बराबर योग आ जाएगा, तो 22 संख्याओं का लेंगे तो देखिए 22 संख्याओं का लेना है। ठीक है, तो 4 संख्या है और औसत 22 है, 22 हो जा रहा है, तो 22 चौक को लेंगे तो 88 हो गया, और माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर यहाँ 10 में से 8 2 हो गया, बचा 11, 11 में से 8 घटाएंगे आपका 3, 32, ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे, धारा के विपरीत 3 घंटे में जाती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए जब कभी नाव धारा के साथ जाए, जब धारा के साथ की बात करें तो आपको हमने बताया है कि ऐड कर देते हैं, जब धारा के विपरीत की बात करें तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है और फार्मूला वही है, DST। ठीक है, ट्रेन का उल्टा होता है इसमें। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में, 30 किलोमीटर जा रही है कितने में, 2 घंटे में। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के साथ जब करा है, धारा के साथ मतलब दोनों की स्पीड, बोट और वाटर की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। धारा के विपरीत 3 घंटे में जाती है, धारा के विपरीत 3 घंटे में, 30 किलोमीटर 3 घंटे में, हो जाएगा B - W। देखिए ये 7 का है और ये विपरीत का है। ठीक है, यहाँ कैंसिल करेंगे 15 और यहाँ कैंसिल करेंगे 10। अगर आपसे पहला पूछे, है ना, पहला पूछे तो जोड़कर आधा करेंगे, अगर दूसरा पूछे तो घटा के आधा। ये क्या पूछा गया, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल ही आपको बतानी है, तो जोड़कर आधा, है ना। 15 + 10/2, इस तरह से 25/2, है ना, भाग देंगे तो आएगा 12.5। ठीक है, 12.5 घंटा, 12.5 घंटा आपको लगेगा। ठीक है, सॉरी 12.5 घंटा इसकी चाल है। देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो जब कभी इस टाइप का भी कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है, अगर 12.5 है ऑप्शन में है नहीं, तो लगभग आप लेंगे कि लगभग इसके नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट इसके 12 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 12 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
इतने में कौन सी संख्या जोड़ने पे 9 से विभाज्य हो। देखिए 9 से विभाज्य कब होगा, जब इनका योग क्या होगा, 9 से कट रहा होगा। तो इनको जोड़ लीजिए, 2 3 4 5, है ना। इसमें क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पे आप बस ये देखना है कि यहाँ हम कौन सी संख्या रखें, क्या जोड़ दें कि 9 से कटने लगे, है ना। 9 के, तो इसको जोड़ कर देखते हैं। 9 3, 2 और 3 5, 4 9 और 5, 9 5 हो जाएगा आपका 14। आपको बस ये सोचना है कि 14 में हम क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए। तो 14 में अगर हम 4 जोड़ दें तब 18 हो जाएगा, है ना। 18 हो जाएगा और 18 9 से कट जाएगा, ठीक है। ये 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब आप क्या जोड़ेंगे, 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनका योग दिया है आपको। देखिए जब कभी दो संख्या के सवाल आए तो आपको हम बताए हैं, है ना। 3 5, पहली संख्या हमारी 3 हो गई, दूसरी संख्या 5 हो गई। दोनों का योग बोल रहा है, जब योग बोल रहा है तो यहाँ जोड़ के देख लीजिए। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। क्वेश्चन में कह रहा है 96, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 गुने 16। अब पहली संख्या अगर पूछे तो 3 है, 3 गुने 12। और अगर दूसरी संख्या पूछे तो 5 गुने 12। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या 5 वाली होगी, तो 5 वाली संख्या हो जाएगी आपकी 60। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये रहा हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या अगर हम दोगुना करेंगे तो आयतन कितना गुना होगा। देखिए गोले के केस में देखते हैं। गोले का अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर आप लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होगा। और अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधे सीधे आयतन किसके ऊपर निर्भर करता है, पावर 3 के ऊपर। अगर संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो किसके ऊपर, पावर 2 के ऊपर। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, देखिए जो त्रिज्या आर है ये दोगुना कर रहे हैं आप, 2 गुना कर रहे हैं, तो आपसे आयतन पूछ रहा है। अगर बाय द वे पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में त्रिज्या का पावर 2 है, बस आपको 2 पावर 2 करना होता है, यानी 4 गुना। लेकिन अगर आपसे आयतन पूछ दिया तब हम आयतन का फार्मूला देखेंगे। ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको छोड़ देंगे, बस ये देखेंगे। तो त्रिज्या दोगुना कर रहे हैं तो पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से हो जाएगा 8, 8 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। और जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।